Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the treatment of workmen compensation reserve. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम कैसे ट्रीट करते हैं, पहली बात तो जान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द liabilities paid for claim for workmen compensation to employees। होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ढेरों सारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम करते हैं। कभी किसी के साथ किसी प्रकार का अगर इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कि वो इंजर्ड हो जाता है एम्प्लॉय, तो उसको एक कंपनसेशन पेड किया जाता है। और ये कंपनसेशन आप तुरंत कहाँ से पेड करेंगे, तो इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अपने प्रॉफिट में से ही एक वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व क्रिएट कर लेता है कि ऐसे किसी भी तरह के अगर इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट में वो उसको उसके लायबिलिटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। A reserve created out of firm's profit to meet likely liability for payment of compensation to employees in case of accident is known as workmen compensation reserve at the time of change in profit sharing ratio or admission or retirement or death of a partners. Its accounting treatment is as follows. When no claim against workmen compensation reserve exists, अगर किसी भी प्रकार का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट न हो, कोई क्लेम न हो, उस केस में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट होगा वो सारे पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में कर दिए जाएंगे। यानी कि एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब दूसरा है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, अगर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट अगर हो तो उस केस में क्या करेंगे, जितना क्लेम रहेगा उसको आप प्रोविजन कर देंगे। बट ध्यान दीजिएगा इसमें दो तरह की चीजें हैं कि क्लेम आपका अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्लेम कम की बात है, इसलिए इसमें पहला केस मैंने लिया है व्हेन क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर सपोज करिए कि 1 लाख का है और उस पर क्लेम आपको 50,000 पे करना है, यानी कि आपके पास कितना एक्सेस बचा? 50,000। तो इस तरह का है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, यानी कि रिजर्व में से आप 50,000 क्लेम को पेड करेंगे और बाकी के 50,000 को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है व्हेन क्लेम इज इक्विवेलेंट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मान लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 1 लाख का है और 1 लाख का ही आपको क्लेम लायबिलिटी भी आ गई क्लेम की, तो आपका रिजर्व जितना है उतना क्लेम है, तो आप लायबिलिटी उतना पे कर सकते हैं। इसलिए उस केस में जो कोई भी अमाउंट रिमेन बैलेंस नहीं बच रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पूरे को आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कर देंगे। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। नेक्स्ट आपका थर्ड है इफ क्लेम इज हायर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम 1 लाख का है और 1,20,000 का क्लेम आ गया, यानी कि क्लेम इज एक्सेस ओवर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द एक्सेस क्लेम will be debited to revaluation account and the entry will be passed workmen compensation reserve account debit revaluation account debit to provision for workmen compensation claim account। और जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो अमाउंट एक्सेस क्लेम को जो अमाउंट आपने डेबिट किया है उस एक्सेस क्लेम को आप सारे पार्टनर्स कैपिटल में आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आप जो ये अमाउंट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डालेंगे, जो एक्सेस क्लेम आप पे करेंगे ओवर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसी अमाउंट को आप सारे पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट fluctuation reserve at the time of change in profit sharing ratio or admission or retirement or death of partner is done in the following manner when book value of market value of investment is same। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो, देखिए यहां पर हमेशा देखिए इससे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम के साथ आप कंपैरिजन करते थे,
लेकिन यहां पर आप हमेशा इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू का इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे, और उस कंपैरिजन में आपका मार्केट वैल्यू कभी इन्वेस्टमेंट से अधिक भी हो सकता है, कभी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से बुक वैल्यू से कम भी हो सकता है, या कभी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू है दोनों सेम भी हो सकते हैं। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। इसलिए when book value and market value of investment is same, अगर दोनों सेम है तो उसमें किसी भी प्रकार के लॉस या प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। इसलिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, इसकी एंट्री पास कर देंगे। सेकेंड, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से क्या हो? अधिक हो, यानी कि अगर बुक वैल्यू अगर सपोज करिए कि 5000 है और मार्केट वैल्यू हो गया 7000, तो उस केस में मार्केट वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट की, तो उस केस में जो 2000 की जो प्रॉफिट हुई है उसको सारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, और साथ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी जो अमाउंट है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। यानी कि अगर सपोज करिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10000 का था और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7000 है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5000 है, तो आप 10000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और 2000 का जो एक्सेस मार्केट वैल्यू जो बढ़ा है वो 12000 आप क्या करेंगे? आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन उस केस में जो 2000 का एक्सेस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में, यानी कि इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। पहले तो आप रिजर्व है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, दूसरा आप करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट, जो आपकी वैल्यू जो बढ़ी हुई रहती है मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू से, उस वैल्यू से आप एंट्री करेंगे, और दूसरी एंट्री करेंगे जो ये वैल्यू से आप एंट्री रिवैल्यूएशन की है उसी वैल्यू से आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, अगर जितना फॉल हुआ है वो बुक वैल्यू से क्या है? लेस हो, यानी कि इन दिस केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व recounts the degree of decrease in the market value of investment. There can be three possible circumstances when fall in market value is less than investment fluctuation reserve. अगर मान लीजिए जितना वैल्यू में फॉल हुआ है, जितनी गिरावट हुई है मार्केट बुक वैल्यू में, मार्केट वैल्यू, यानी कि सपोज करिए कि 10000 का अगर कुछ आपका रिजर्व है और 5000 का इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू उसकी घट के कितनी हो जाती है? 3000 हो जाती है, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ? 2000, यानी 2000 की रिकवरी आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 10000 में से करेंगे, और बाकी का जो बचेगा 8000 उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पे आप इसको देखिए गड़बड़ हो गया है, इसको सेट कर दीजिएगा, इसको नीचे कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When fall in market value of investment is equal investment fluctuation reserve, अगर माने जितना मार्केट वैल्यू में गिरावट हो रही है उतना ही क्या हो? इन्वेस्टमेंट, उतना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो उस केस में आप उतना ही का प्रोविजन कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे। थर्ड है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर जितनी गिरावट हो रही है उस मतलब आपका 10000 का रिजर्व है, अगर 10000 का इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू, अगर वो गिर के कितनी हो जा रही है? ज्यादा गिर जा रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इससे एंट्री करेंगे, और जितने का लॉस हुआ है उतने को आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से आप एंट्री, जैसे कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला ही सिस्टम है, जहाँ पे आपका एक्सेस क्लेम पे करते थे, वही काम यहाँ पर भी आप एक्सेस अगर हो जाता है फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप ऐसे एंट्री करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। If you have any confusion, then you may ask questions or send questions on WhatsApp group or Google Classroom. Thank you. Have a nice day.